नमस्कार। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस एक महीने के योगा कैंप के अंदर। मेरा नाम कृति पाल है और मैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के अंदर डिप्लोमा की छात्रा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूँ इस कैंप के बारे में। ये कैंप 23 मई से लेकर 23 जून तक रहेगा। एक महीने का कैंप होगा जिसके अंदर संडेज़ को भी क्लासेस होंगी आपकी फ्रॉम 8 to 9:30 एंड जी। तो आप और हम डेली सुबह उठकर योग अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं किसी भी योग साधना की शुरुआत प्रार्थना से होती है। तो प्रार्थना के लिए कोई भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाइए, ध्यानात्मक आसन ग्रहण कर लीजिए। मैं यहाँ पर पद्मासन में बैठी हूँ। जो लोग पद्मासन लगा सकते हैं वो पद्मासन लगाएं। जो लोग पद्मासन नहीं लगा सकते हैं, जिनके लिए पॉसिबल नहीं है, वो लोग सिंपल क्रॉस लेग पोस्चर में बैठ सकते हैं इस प्रकार, या फिर अर्ध पद्मासन की स्थिति भी वो लोग ले सकते हैं, जिसके अंदर आपका एक लेग दूसरे लेग के रूट ऑफ द थाई पर रहेगा, कोई भी एक लेग। आसन में बैठने के बाद अपने दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा लगा लीजिए। ज्ञान मुद्रा के अंदर आपकी पहली उंगली, इंडेक्स फिंगर और थंब आपस में मिले रहते हैं और हल्का सा बिल्कुल उन पर प्रेशर रहेगा, बिल्कुल हल्का सा। ये करने के बाद अपनी कमर और गर्दन सीधी रखनी है आपको। कोमलता से आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद अपने पोस्चर को ऑब्जर्व कीजिए। कहीं आपकी पीठ आगे की तरफ तो नहीं है, ज़्यादा पीछे तो नहीं है। अपना अलाइनमेंट बंद आँखों से ही ठीक कीजिए। ध्यान रहे कि आपकी कमर और गर्दन एक ही लाइन में रहे और सीधी रहे। अलाइनमेंट फिक्स करने के बाद ध्यान अपनी सांसों पर ले जाइए, अपनी ब्रीदिंग पर। सिर्फ ध्यान देना है इन्हेलेशन और एक्सहेलेशन पर। चार से 5 लंबी और गहरी श्वास पर श्वास इनहेल और एक्सहेल करना है। बहुत ही धीरे धीरे ऐसे महसूस कीजिए कि आपकी सांस बहुत भारी हो गई है और वो ऑटोमेटिकली ही आप धीरे धीरे उसको इनहेल करेंगे। अपने मन में प्रार्थना का भाव लाइए।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः शांति शांति शांति। प्रार्थना के भाव को महसूस कीजिए। अपने आप को प्रार्थना के भाव के साथ बांधिए और दोनों हाथों को आपस में मिलाएं, प्रार्थना मुद्रा में लेकर आएं। और आज के अच्छे अभ्यास की कामना करते हुए ईश्वर को और सभी को धन्यवाद देते हुए अपने चेहरे पर हाथों को फेरते हुए, हाथों को देखते हुए वापस आएं। अपने पैरों को सामने की तरफ खोल लीजिए। इस प्रकार और हल्का सा अंदर बाहर मूवमेंट अपने लेग्स को, एंकल को दीजिए। एकदम ढीला छोड़कर पैरों को अंदर बाहर चलाइए। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले आप प्रारंभिक स्थिति ग्रहण कर लें। प्रारंभिक स्थिति के अंदर आपके दोनों हाथ इस प्रकार पीछे की तरफ होंगे, पैर आपस में मिले हुए लेकिन टच नहीं होंगे। कमर और गर्दन एकदम सीधी रहेगी। पहली प्रैक्टिस, टो बेंडिंग। तो अपने टोज को इनहेलेशन के साथ पीछे की तरफ बेंड करना है और एक्सहेलेशन के साथ आगे की तरफ अच्छे से बेंड करना है, पूरा प्रेशर लगाते हुए। शुरू करें। 10 बार करना है इस अभ्यास को। 1, इनहेल, एक्सहेल, 2, इनहेल, एक्सहेल, 3, inhale, exhale, 4, inhale, exhale, 5, inhale, exhale, 6, inhale, exhale, 7, inhale, exhale, 8, inhale, exhale, 9, inhale, exhale, and 10, inhale, अच्छे से बिल्कुल, and exhale. Now relax. दो श्वासों का विराम लेंगे।
टो बेंडिंग के बाद अब हम करेंगे एंकल बेंडिंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एंकल बेंडिंग। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल के साथ एंकल पीछे आएंगे इस प्रकार, और एक्सहेल के साथ आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 10 काउंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, inhale 9, exhale 10. Relax. नेक्स्ट प्रैक्टिस इज एंकल रोटेशन। दोनों पैरों को एक साथ एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना है, पूरा अच्छे से स्ट्रेच डालते हुए एंकल्स पर, दबाते हुए पैरों को मैट की तरफ और अपनी तरफ, इस प्रकार 10 राउंड्स करेंगे। और जब आप अपनी तरफ पैरों को लेकर आएंगे तो आपको इनहेल करना है, और जब आप मैट की तरफ अपने से दूर लेकर जाते हैं पैरों को तो आपको एक्सहेल करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। ध्यान रहे कि आपकी कमर और गर्दन सीधी रहे, झुकनी नहीं चाहिए। जैसे ही आपको पता चले कि आपकी कमर गर्दन एक अलाइनमेंट में नहीं है तो उसे अलाइनमेंट में लेकर आए। शुरू करेंगे 1 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अच्छे से एकदम। 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Now in the opposite direction, anti-clockwise 1, रिलैक्स। राउंड्स कंप्लीट होने के बाद 3 से 4 गहरी लंबी श्वासें लें। और जहाँ पर भी आपको स्ट्रेच फील हुआ है या अभ्यास से जो भी सेंसेशन आपको फील हो रही है अपने लेग्स में, फीट में, उसको बंद आंखों से ऑब्जर्व कीजिए। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए अपने दोनों लेग शोल्डर विथ अपार्ट कर लीजिए, और अब हम दोनों लेग को, दोनों फीट को ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवाएंगे। सो लेट्स बिगिन। अगर राइट लेग, अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट हो रहे हैं तो आपका लेफ्ट लेग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। 5 राउंड्स स्टार्ट करेंगे, और इसके अंदर ब्रेथ अनरिलेटेड है, आपको ब्रेथ के साथ कुछ सिंक्रोनाइज नहीं करना है। आप फील करेंगे आपके एंकल्स के साथ आपकी काफ्स पर भी स्ट्रेच फील होगा। ऑपोजिट डायरेक्शन, जो लेग पहले जिस दिशा में घूम रहा था उसके ऑपोजिट कर दीजिए अभी। एंड रिलैक्स।
अब हम करेंगे एंकल क्रैंक की प्रैक्टिस। इसके लिए आप राइट लेग को इस तरह फोल्ड करेंगे और इसका जो फुट है, राइट फुट जो है, वो आपकी लेफ्ट लेग के रूट ऑफ द थाई पर रहेगा और इतना स्पेस होना चाहिए कि वो आसानी से मूव हो पाए, इस प्रकार। थोड़ा सा गैप रहेगा ताकि आप रोटेट कर पाए। दूसरा हाथ आपका जो राइट हैंड है वो राइट नी पर रहेगा और लेफ्ट हैंड इस प्रकार की ग्रिप रहेगी। जो आपके आगे वाला पार्ट है फुट का, उस पर ये वाली ग्रिप रहेगी। नाउ रोटेट, स्टार्ट रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। 1, 5 राउंड्स, 2, 3, 4 and 5. Opposite direction, 1, 2, 3, 4 and 5. Do the same with the left leg. Start rotating. 1. जब आप ऊपर की तरफ आपका फुट आएगा तो आप इनहेल करेंगे और जब आपसे दूर जाएगा फुट तो आपको एक्सहेल करना है। एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। अब हम मूव करते हैं दूसरी एक्सरसाइज पर और दूसरी क्रिया पर। इसके अंदर आपको अपने, दिस इज कॉल्ड नी कंट्रैक्शन, तो आपको नी को कंट्रैक्ट करना है। आप प्रारंभिक स्थिति में बैठ जाइए, बेस पोजीशन जिसे हम कहते हैं, और दोनों लेग के नी मसल्स को आपको कंट्रैक्ट करना है और अपनी तरफ पुल करना है। नी मसल्स को अपनी तरफ पुल करना है कंट्रैक्ट करके, और यहाँ पर रुकना है फॉर 2-3 सेकेंड्स। दो 3 सेकेंड के बाद रिलैक्स। 5 बारी करेंगे इस चीज को। अगेन inhale and contract, pull the muscles towards you and release। अपनी अवेयरनेस को बना के रखिए जहाँ पर भी आपको सेंसेशन फील हो रही है अभ्यास की। Again inhale and contract your knee muscles, pull your knee muscles towards you, stay there and release। Last time, inhale, contract, contract, contract as much as you can. This is a very good exercise for knees. Especially with those who have arthritis problem. And relax. चलिए अगली एक्सरसाइज पे मूव करते हैं। इसके अंदर आपको नी बेंडिंग करना है। तो अपने राइट लेग को, मैं लेफ्ट लेग से कर रही हूँ, बट यू हैव टू डू विद योर राइट लेग एंड देन मूव टू लेफ्ट लेग। सो अपने राइट लेग को अपने चेस्ट के पास एज क्लोज एज पॉसिबल आप
रखिए और अपने थाई के नीचे से फिंगर्स को क्लास्प करना है एंड देन एज यू इनहेल आपको अपने लेग को इस प्रकार स्ट्रेच करना है और आपकी जो हील है पैर की दैट शुड बी 10 सेंटीमीटर्स अबव द ग्राउंड। 10 सेंटीमीटर्स के ऊपर होनी चाहिए आपकी मैट से, आपके आसन से। एक्सेल बैकवर्ड